Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you're new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's chapter name is कैपिटल बजटिंग और कैपिटल बजटिंग के अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने काफ़ी सारे मेथड्स को स्टडी किया है जिसमें कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एंड टाइम एडजस्टेड मेथड और डिस्काउंटेड मेथड्स हैं। तो पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर पे बैक पीरियड मेथड और पे आउट और पे ऑफ मेथड हमने स्टडी किया था। आज हम इस ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर सेकंड जो इसका मेथड है दैट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड, इसे आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक पीरियड मेथड के अंदर जो जो हमारी लिमिटेशंस थी वो सभी इस मेथड्स में हमारी रिमूव हुई हैं। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, improvement in traditional approach to payback period method, that is post payback profitability method. One of the serious limitations of the payback period method is that it does not take into account the cash inflows earned after the payback period. Hence the true profitability of the project cannot be assessed. तो स्टूडेंट्स, पेबैक पीरियड मेथड्स के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी वो थी कि हम जितना पेबैक पीरियड के अंदर हमने कैश इनफ्लोज अर्न किया था सिर्फ हम उसी को हम कंसिडर करते हैं। पेबैक पीरियड के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट से, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से कितना कैश इनफ्लो अर्न किया, नॉर्मली हम उसे हमेशा इग्नोर करते हैं। लेकिन पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड के अंदर हम जो भी हमारी अर्निंग्स होगी पेबैक पीरियड के बाद, पेबैक पीरियड पूरा होने के बाद जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ है, वो जितनी भी अर्निंग्स होगी वो सब हम इस पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड में कंसिडर करते हैं। तो जब हम पेबैक पीरियड मेथड कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है हम उसे असेस नहीं कर पाते। तो इस तरह से एक इम्प्रूवमेंट है ये एक पेबैक पीरियड मेथड में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। Hence, an improvement over this method can be made by taking into account the returns receivable beyond the payback period. तो इस मेथड के अंदर हम जितने भी कैश इनफ्लोज हम अर्न करते हैं पेबैक पीरियड के बाद, तो वो सब हम इसे कंसिडर करते हैं एंड दीज रिटर्न्स आर कॉल्ड पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स। तो इसका फार्मूला है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स जो है पेबैक पीरियड कवर होने के बाद जितनी भी हमारी अर्निंग्स होंगी इन्वेस्टमेंट से हम या हमारे प्रोजेक्ट से, तो वो होती हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स। तो फार्मूला है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। और इस मेथड के अंदर आज हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 1 बाय 1 हम करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्यूट पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो पोस्ट पेबैक इस क्वेश्चन में हमें, इस एग्जांपल में हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला हमें फाइंड आउट करना है पेबैक पीरियड, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड थर्ड हमें फाइंड आउट करना है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है दैट इज़ पार्ट ए, हम इसका देखेंगे। इनिशियल आउटले दैट इज़ ₹50,000 मीन्स इस प्रोजेक्ट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो है ₹50,000। एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन इज़ ₹10,000। एस्टिमेटेड लाइफ जो है हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमारे प्रोजेक्ट की, दैट इज़ 8 ईयर्स। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को हम असेस कर रहे हैं, उसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो 8 ईयर्स है
एंड तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इनिशियल आउटले, एनुअल कैश इनफ्लो, एस्टिमेटेड लाइफ, और इन सब के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो लेट गेट स्टार्ट द क्वेश्चन। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी जो मेथड है इसका फार्मूला क्या है? तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसका फार्मूला है, और इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पेबैक पीरियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड फार्मूला इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोस। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है और एनुअल कैश इनफ्लो, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, तो कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000, और एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो है ₹10,000। सॉल्व करके हमारा पेबैक पीरियड निकलता है 5 ईयर्स, जो कि है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, इसका क्या फार्मूला है? फार्मूला इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एनुअल कैश इनफ्लो ब्रैकेट एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। जो भी हमारा एनुअल कैश इनफ्लो है और हमारे जो प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड लाइफ है, उसमें हम माइनस कर देंगे पेबैक पीरियड लाइफ। तो एनुअल कैश इनफ्लो है हमारा ₹10,000, एंड एस्टिमेटेड लाइफ जो है हमारी 8 ईयर्स है प्रोजेक्ट की, और पेबैक पीरियड जो है हमारा 5 ईयर्स का है। तो सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर निकलता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, वो निकलता है ₹30,000। तो पेबैक पीरियड 5 ईयर्स का है, और उसके बाद जो हमारे 3 ईयर्स हैं, 3 ईयर्स पोस्ट पेबैक ईयर्स जो है हमारे वो हैं। तो उस दौरान जो हमें पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी हुई दैट इज़ ₹30,000। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू ₹30,000। नाउ थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फार्मूला है वो क्या है? अभी हमने ऊपर लिखा था पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स जो है हमने अभी अभी यहाँ इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए, वो है ₹30,000, और डिवाइड करेंगे हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ₹50,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर निकलता है दैट इज़ 60%। तो कुछ इस तरह से हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने फाइंड आउट किया पेबैक पीरियड, जिसमें कि हमें पता लगता है कि हमारी प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है 50,000, वो हमें कितने सालों में रिकवर हो जाती है। वो हमें 50,000 को रिकवर करने में हमें 5 ईयर्स लगे। हमारे प्रोजेक्ट की जो लाइफ थी वो थी 8 ईयर्स, तो 8 में से हमने 5 ईयर्स निकाल दिया जो कि पेबैक पीरियड था, और एनुअल कैश इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमने कैलकुलेट किया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि है हमारा आंसर। उसके बेसिस पे हमने पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया, और हमारा आंसर निकल कर आता है 60%। So students, in this video you have learned that how to find out payback period method, post payback profitability, and how to find out post payback profitability index. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.